नमस्कार दोस्तों। सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इन दिनों हम नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। आप सबों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हाल ही की बात है, पितृपक्ष का समापन था। उस दिन मैं मंदिर गया और हमने पाया कि वहां बेहद भीड़ थी। काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे और अपने पूर्वजों के नाम पर वे सभी कुछ न कुछ दान दक्षिणा कर रहे थे। जब मैं वहीं खड़ा था तो हमने देखा कि एक मध्य आयु के पति पत्नी भी वहां संकल्प कर रहे थे और जब उनका संकल्प पूरा हो गया तो पंडित जी ने कहा कि अपने माता पिता के नाम पर आप जो भी दान देना चाहते हैं दे सकते हैं। तब उस व्यक्ति ने अपने पॉकेट से 100 रुपये निकाले और पंडित जी की ओर बढ़ाया। उसकी पत्नी ने उसे तुरंत रोका। उसने कहा, ये क्या कर रहे हो? माँ बाबूजी के नाम पर दान देना और सिर्फ 100 रुपये? उसने आस्ते से कहा कि ये रुपये तो पंडित जी को जाने हैं, माँ बाबूजी तक थोड़े ही जाने हैं। तब पत्नी ने कहा कि अभी अभी तुमने कहा कि जो भी तुम्हारे पास हमारे पास हैं वो सब माँ बाबूजी के आशीर्वाद से हैं, उनकी देन है, और उनके नाम पर देने में ये तुमने क्यों कोताही की? जब मैं यह घटना देख रहा था तो मुझे एक पौराणिक कहानी याद आ गई। एक गरीब ब्राह्मण रोज भीख मांगा करता था और उसी से अपना जीवन यापन करता था। एक पूर्णिमा के दिन जब वह भीख मांगने निकल रहा था तो उसे याद आया कि आज पूर्णिमा है, आज शहर के सबसे बड़े सेठ जरूर आएंगे और अगर आएंगे तो उसे भरपूर दान मिलेगा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि सच में सेठ जी आ रहे हैं। लेकिन यह क्या, जब सेठ जी उसके करीब आए तो दान देने के बजाय सेठ जी ने अपनी चादर उसके सामने फैलाई और सेठ जी ने कहा कि हर बार मैं तुम्हें दान देता हूं, आज मैं तुमसे भीख मांगता हूं, तुम आज मुझे कुछ दान दो। वह भिखारी अवश्य ही घबरा गया और उसे समझ में नहीं आया कि क्या करूं। लेकिन सेठ जी ने कहा कि मैं तो तुमसे कुछ दान आज लेकर ही जाऊंगा। तब उसने अपने झोले से अनाज के 2 दाने निकालकर सेठ जी के चादर पर डाल दिए, सिर्फ 2 दाने। इसके बाद सेठ जी मुस्कुराते हुए आगे चले गए। दिन भर उस भिखारी ने भीख मांगे। जब शाम को वो अपने घर गया और उसने जो भी भीख में मिला उसे निकाला तो उसे बेहद आश्चर्य हुआ कि सबसे नीचे से 2 अन्न निकले जो सोने के थे। उसे बहुत ही ग्लानि हुई कि उसने सेठ जी को सिर्फ 2 ही दाने अन्न के क्यों दिए। सेठ जी तो हर बार उसे दान देते थे, लेकिन सेठ जी को दान देने में उसने बेहद कंजूसी की, बहुत छोटा दिल दिखाया। दोस्तों, अपने माता पिता के साथ, अपने पूर्वजों के साथ हम क्या व्यवहार करते हैं? क्या जैसा उस भिखारी ने किया वह उचित था? जब हर पूर्णिमा को सेठ जी से उसे इतना प्राप्त होता था, जब लौटाने का समय आया तो उसने ऐसी कंजूसी क्यों की? उसी तरह जब हम लोगों को अपने पितरन को, पूर्वजों को कुछ देने का मौका आए तो हम छोटा दिल क्यों दर्शाएं? जो भी था, जो भी हो सका उन्होंने हमें दिया और इसीलिए हमसे भी जो बन पड़े हम उनके नाम पर अवश्य दें। दान की यही महिमा है। हमारे सारे ग्रंथों में दान के विषय में यही कहा गया है। आप अगर खुले मन से, ईमानदारी से दान देते हैं तो जो कहावत है, तो 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।